हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब? होप सो सब बढ़िया चल रहा होगा। और आज गाइस मैं अपने एक फ्रेश न्यू वीडियो के साथ आ चुका हूँ। और इस वीडियो में मैं क्लास 11 का डेरिवेटिव्स चैप्टर स्टार्ट करूँगा, जो आरडी में चैप्टर नंबर 30 के नाम से है मेरी बुक में। ये चैप्टर क्लास 12 में फिर से रिपीट होगा गाइस इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अपन स्टार्ट करते इस न्यू चैप्टर के साथ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो डेरिवेटिव्स में करते क्या अपन? डेरिवेटिव्स में अपन कुछ फॉर्मूलेस का यूज करेंगे और उन फॉर्मूलेस को अपन को एज इट इज अभी याद करना होगा। और जैसे आप उन फॉर्मूलेस को याद कर लोगे, फिर आपको एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा, आपको उस एक्सप्रेशन का करना होगा डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं अपन एक क्वेश्चंस के थ्रू। लेकिन उसके पहले मैं आपको बोलूंगा, आप ये सारे फॉर्मूलेस जो मैं लिखवा रहा है इसको आप लिख लीजिए, ताकि आपको चीजें प्रैक्टिस हो जाए। ओके गाइस, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं अपने पहले फॉर्मूलेस के साथ। पहला फॉर्मूला जो मेरे पास है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। गाइस, डी बाई डी एक्स ये बताता है कि मैं कर रहा हूँ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये इसका मतलब क्या, अभी अपन वेरी सून समझेंगे जब अपन और क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी आप सिर्फ इसको इतना मानो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। इसका फॉर्मूला होता है, ये एन जो है जो पावर में आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा एन एक्स एन माइनस वन। तो दिस इज माई फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला जो मेरे पास है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। ध्यान से देखो, यहाँ पे ए कांस्टेंट है, जैसे नंबर 2 3 4 5 एंड सो ऑन, उसकी पावर एक्स। तो फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, ए एक्स एज इट इज लिख दो और लॉग ए। थर्ड फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो वो है मेरे पास डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। और गाइस, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई की पावर एक्स ही, ठीक है। फोर्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई। तो ये होता है गाइस आपका फॉर्मूला 1 बाय एक्स। तो सबसे पहले मैंने चार फॉर्मूलेस लिखे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन वो होता है एन एक्स एन माइनस वन। ए की पावर एक्स ये होता है ए एक्स लॉग ए। ई एक्स होता है ई एक्स ई। और लॉग एक्स टू द बेस ई ये होता है 1 अपॉन एक्स। इसके बाद अपन नेक्स्ट फॉर्मूलेस पे आते हैं गाइस। नेक्स्ट फॉर्मूला जो गाइस मेरे पास है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ log x टू द बेस a। अगर बेस a है तो फॉर्मूला मेरा कुछ चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा वो ध्यान से देखिए। फॉर्मूला मेरे पास हो जाएगा 1 अपॉन x log a टू द बेस e। ओके, तो अब मेरे पास जो नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मुलेज हैं वो 6 ट्रेगो रेशियोज के फॉर्मुलेज हैं, बहुत ही सिंपल है। आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले जहां जहां पे भी कॉस आता है, जैसे सी आता है तो कॉस एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स। देखो इन सब के स्टार्टिंग में आपको सी दिख रहा है, तो ध्यान रखो इसको याद करने का तरीका कि हर में आएगा माइनस साइन, पहली चीज। दूसरी चीज, अब मैं स्टार्ट करता हूँ साइन एक्स के डिफरेंशिएशन से। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है गाइस कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स। सो सिंपल, ऑपोजिट में आपको याद रखना है। टेन एक्स का होता है गाइस सेक स्क्वायर एक्स। वो कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद आता है मेरे पास सेक एक्स। गाइस सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स। और कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो गाइस ये सारे फॉर्मुलेज हैं। आपको ये सारे फॉर्मुलेज का डेरिवेशन ये कैसे है ये सब याद में नहीं रखना है। सिर्फ आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि ये फॉर्मुलेज के वैल्यूज आपको याद हो, कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स को मैं रीड कैसे करता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स एंड सो ऑन। तो आप ये लिख लीजिए और अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के साथ। ओके गाइस, क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, नोट करके, वेरी स्पेशल पॉइंट, कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट नंबर, फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ 3 या डिफरेंशिएशन ऑफ 5000, एक सिंपल कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन हमेशा होता है 0। तो गाइस आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद में रखनी, क्योंकि ये मैं बहुत यूज करूंगा। चलिए गाइस, अब स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ओके गाइस, तो ये है मेरा पहला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27, और मुझसे बोला गया डिफरेंशिएशन निकालो। तो देखो, आपको अगर याद हो तो मैं डी बाई डी एक्स लिख रहा था, इस बार मैं लिखूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई मतलब y का डिफरेंशिएशन मुझे करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका क्या मतलब है, आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो सबसे पहले स्टेप में आपको करना क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ y की जगह मैं y की पूरी वैल्यू लिख दे रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टेप पे मैंने y की पूरी वैल्यू लिख दी। अब सेकंड स्टेप पे मैं क्या करूंगा गाइस, मैं अपने इस डिफरेंशिएशन को ब्रेक कर दूंगा। तो ध्यान से देखो, मैंने अपने डिफरेंशिएशन को
ब्रेक करके लिख दिया है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाली टर्म, ये आपको दिख रही होगी x की पावर n वाला फॉर्मूला जो अपन ने सबसे पहला सीखा। वो फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो उसमें पावर आगे आ जाती है, तो n x n-1। तो गाइस ये होता है मेरे पास उसका फॉर्मूला। तो अब देखो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे n मेरे पास है 3, तो 3x n-1, तो 3 - 1 2। तो आपको याद रखना हमेशा पावर आगे आ जाएगी और एक पावर को कम कर दोगे तो हो जाएगा x²। माइनस, आप देखो ये है कांस्टेंट नंबर और कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 3x²। सो सिंपल। ओके गाइस, तो अब मैं आ गया अपने सेकंड क्वेश्चन में। मेरा सेकंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x-1 इंटू x-2। अगर मैं ध्यान से देखूं तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो ब्रैकेट ओपन करूंगा तो हो जाएगा x-2 माइनस 1 ऑफ x-2। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको लिख दूंगा x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2। तो फाइनल मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2। अब ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया है। अब आपको अगर ध्यान हो तो अब मेरे को करना डिफरेंशिएशन, तो मैं लिखूंगा dy अपॉन dx, और आपको याद हो तो स्टेप 1 में मैं dy dx ऑफ y की जगह y की पूरी वैल्यू लिखूंगा। तो ये मेरे पास y की पूरी वैल्यू लिख दी मैंने। मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है जिसमें दो लोग मल्टीप्लिकेशन में। आगे जाके मैं चैप्टर में देखूंगा कि मैं इन क्वेश्चंस को भी डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैंने इसको पहले सिंप्लीफाई किया। इसके बाद मैं क्या करूंगा आपको याद हो तो मैं डिफरेंशिएशन को ब्रेक कर दूंगा, तो मैंने ब्रेक किया x², फिर माइनस साइन dy dx ऑफ 3x, और उसके बाद प्लस dy dx ऑफ 2। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे x², अगेन पावर वाला, तो पावर वाले में अगर आपको याद हो तो मैं फिर से फॉर्मूला लिखता हूँ। पावर का फॉर्मूला होता है nx n-1। तो आपको करना कुछ नहीं है, पावर को आगे भेज देना, तो पावर को आगे भेज दो, फिर x पावर को कम कर दो, तो 2 - 1 दैट इज 1, और 1 आप चाहो तो ना भी लिखो तो भी चलेगा। माइनस, अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो यहाँ पे 3 है कॉन्स्टेंट। ध्यान रखो अगर 3 कांस्टेंट और वेरिएबल अगर साथ में रहेंगे तो मैं कांस्टेंट्स को बाहर भेज सकता हूं। तो मैंने इस बार कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर फेंक दिया और मेरे पास बचेगा dy dx ऑफ x प्लस, आप ध्यान से देखो यहाँ पे है dy dx ऑफ 2। ध्यान से देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट, और अगर सिर्फ कांस्टेंट रहेगा तो मैं उस टाइम पे कांस्टेंट को बाहर नहीं भेजूंगा, तो मेरे पास डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट आ जाएगा 0। और अगर अब मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा 2, ये हो जाएगा 2x, मैं पावर 1 लिख नहीं रहा हूं, यहाँ पे -3, और अब आप देखो x का डिफरेंशिएशन अगर मैं देखूं तो वो होता है मेरे पास 1। तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3 × 1। x का डिफरेंशिएशन 1 कैसे हुआ, अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब x की पावर है 1, तो 1 आगे आ जाएगा, तो 1x और 1 - 1 अगर आपको पता हो तो ये होता है 0, और x की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होता है 1, तो 1 × 1 दैट इज 1। तो ये तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 2x - 3। खत्म। ओके गाइस, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x की पावर 5 माइनस 2x की पावर 4 प्लस 3x² माइनस 9x प्लस 2। तो इस क्वेश्चन को भी मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं लिख दूंगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d/dx, और अब y की जगह y की पूरी वैल्यू रखता हूं, तो x की पावर 5 माइनस 2x4 प्लस 3x² माइनस 9x प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप में मैं डिफरेंशिएशन को ब्रेक कर दे रहा हूं, तो हो जाएगा x की पावर 5, देन माइनस साइन d/dx ऑफ 2x की पावर 4, देन प्लस d/dx ऑफ 3x² माइनस d/dx ऑफ 9x प्लस d/dx ऑफ 2। तो गाइस मैंने पूरे डिफरेंशिएशन को ब्रेक करके लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, d/dx ऑफ, आप चाहो तो एक स्टेप और आप अगली बार से कर सकते हो रिड्यूस करके, कि एक बार में कांस्टेंट्स को बाहर भेज दो। तो कांस्टेंट्स और वेरिएबल साथ में थे इसलिए मैंने कांस्टेंट को बाहर भेजा, और d/dx ऑफ x की पावर 4, अगेन कांस्टेंट को बाहर भेजा, d/dx ऑफ x² माइनस, अगेन कांस्टेंट को बाहर भेजा तो 9 d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 2। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन, अगेन आप देखो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहा, फॉर्मूला है nx n-1। ओके गाइस, तो अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा भाई nx n-1 का फॉर्मूला, तो वो हो जाएगा पावर आगे 5 आगे और x की पावर एक पावर कम कर दिया मैंने,
सेम कहानी यहाँ पे भी आप देखो, ये 4 आगे आएगा तो 4 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 4 इंटू 2 दैट इज 4 2 ज़ा 8 और x की पावर कम कर दो तो 4 से कितनी हो जाएगी 3। सेम कहानी आपको यहाँ करनी, तो देखो पावर आगे आ जाएगी तो पावर आगे तो 2 आगे तो 3 2 ज़ा हो गया 6 और x की पावर कम तो 2 माइनस 1 1 x की पावर 1, मैं 1 लिख नहीं रहा हूँ, माइनस 9 आगे और यहाँ पे देखो x है तो ध्यान रखो x की पावर 1 अभी बताया था आपको 1 होता है। बाय चांस अगर आप भूल जाओ तो इसको एक ऐसे तरीके से भी याद रख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है dx, नीचे भी लिखा हुआ है dx, तो dx कैंसिल तो वहां पे क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1 और प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 इज अ कांस्टेंट नंबर इसलिए उसका डिफरेंशिएशन होगा 0, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 5x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 6x माइनस 9। सो सिंपल। ओके गाइस, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो तो अगेन मेरे को करना है इसका dy अपॉन dx, तो मैं d अपॉन dx को एज इट इज लिख देता, ये पहचान है डिफरेंशिएशन की और y की जगह y की वैल्यू दैट इज 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो अगेन मैं इसको ऐसे लिख सकता डी बाई डी एक्स ऑफ 2 एक्स की पावर माइनस 2 और अब आप ध्यान से देखो 2 इज अ कांस्टेंट टर्म को मैं डिफरेंशिएशन के बाहर फेंक दूंगा क्योंकि वेरिएबल्स के साथ है, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 2। अब अगर मैं देखूं तो x की पावर माइनस 2 का मुझे करना डिफरेंशिएशन, अगेन सेम फॉर्मूला x की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1, तो यही फॉर्मूला लगाऊंगा तो 2। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पावर नेगेटिव है तो माइनस 2 आगे फिर x और माइनस 2 माइनस 1 तो माइनस 2 माइनस 1 तो आएगा, ये आ जाएगा फाइनली मैं आगे वालों को मल्टीप्लाई कर देता तो हो जाएगा माइनस 2 2 ज़ा 4 x की पावर माइनस 2 माइनस 1 दैट इज कम्स आउट टू बी माइनस 3। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 4 अपॉन x की पावर 3, तो दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके गाइस, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू रूट एक्स। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो अगेन मेरे पास रूट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, सबसे पहले तो मैंने रूट एक्स ऐसे करके लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 मैं इसको ऐसे करके लिख दे रहा हूँ। इससे बेनिफिट क्या है, अगेन मेरे को आपको दिख रहा होगा ये वाले फॉर्मूले की प्रैक्टिस की मदद से हो जाएगा, तो हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये आगे आ जाएगा, तो यही मेरे पास n है तो ये हो जाएगा 1/2 आगे n एक्स n माइनस 1 तो 1/2 माइनस 1। अब आप चाहो तो ऊपर ले लो एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 2 तो 1 माइनस 2 इट कम्स आउट टू बी 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2। अगर आप चाहो तो माइनस 1/2 को नीचे लिख सकते हो तो हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 और अब इसके बाद x की पावर 1/2 को अगर आप चाहो तो ऐसे करके भी लिख सकते 1/2 रूट एक्स। तो मैं अब आपको बोलूं तो आप इसका एक डायरेक्ट स्पेशल फॉर्मूला अपना 12th करके लिख लेना। फॉर्मूला कहता है अगर मेरे पास डिफरेंशिएशन मुझे करना है रूट एक्स का, डिफरेंशिएशन करना है रूट का और उसके अंदर कुछ भी लिखा है तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 रूट और जो उसके अंदर लिखा था वही चीज आप वापस लिख दोगे। तो अभी मैं इसको भी डायरेक्ट अब से यूज करूंगा ताकि मेरे आंसर जल्दी है, तो आप इसको लिख लो और इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके गाइस, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू रूट ओवर ए एक्स प्लस बी। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका भी मैं करूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की जगह y की पूरी वैल्यू, तो मैंने ऐसे करके लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, अब मुझे करना है इसका डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ इसको पहले मैं ऐसे करके लिख दे रहा ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2 और ऐसे करके। अब अभी मैंने आपको बताया या तो आप इसको ऐसे करो और फिर आप 1/2 को आगे भेजो फिर वही 1/2 एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओ, या अगर अपन चाहें तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है रूट एक्स का, तो ये ना करके अपन अब डायरेक्ट इसको यूज करेंगे। ओके गाइस, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो अब मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करूँ ताकि मेरे क्वेश्चन थोड़ा सा सस्ते में हो जाए। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स मैं डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो फॉर्मूले में था अगर रूट एक्स तो वो हो जाता है 1/2 और जो भी रूट के अंदर लिखा हुआ था वो वापस अंदर ही लिख देते हैं। तो अब इस बार अगर मैं ध्यान से देखूं तो रूट के अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो मैं अपना रूट का डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में अपन को थोड़ी सी वेराइटी और अच्छी वाली है। आप ध्यान से देखो कैसे, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे करना है रूट का डिफरेंशिएशन, तो मैं रूट के डिफरेंशिएशन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो फॉर्मूला है 1/2 रूट और रूट के अंदर जो भी रहता है वो एज इट इज में लिख देता हूँ। इस बार रूट के अंदर है पूरा ये, तो मैं इसको पूरा लिख दूंगा,
तो ये मेरा हो गया रूट का डिफरेंशिएशन। लेकिन क्या ये मेरा आंसर कंप्लीट हो गया है? तो गाइस यहाँ पे आपको अगर मैं ध्यान से बताऊं तो ये अभी अपना आंसर इनकम्प्लीट है। तो इसका पूरा आंसर क्या होगा वो ध्यान से देखो। इसके पूरे आंसर के लिए मेरे को क्या करना होगा, सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ रूट को डिफरेंशिएट किया है। अब अपन को करना क्या, रूट के बाद अंदर आके इसको डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने क्या सीखा, सबसे पहले हमेशा आपको पावर का डिफरेंशिएशन करना है। पावर का डिफरेंशिएशन आप ध्यान से देखो, यहाँ पे रूट था मतलब पावर कितनी है 1/2। तो पहले मैंने पावर का डिफरेंशिएशन किया। अब सेकेंड स्टेप पे मैं क्या करने वाला हूँ, सेकेंड स्टेप में मैं करूंगा उस पावर के अंदर जो टर्म्स है उसका करूंगा। ठीक है, तो अगर मैं अब इसका देखूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होएगा, मैं इसको ऐसे करके लिख देता हूं d/dx ऑफ ax प्लस बी, ax प्लस बी। अब आपके मन में आ रहा होगा इसके पहले वाले क्वेश्चंस पे तो मैंने किया नहीं है, तो मैं अभी आपको उसको एक बार प्रूव करके दिखा रहा कि मैंने उसमें भी किया था मन में, लेकिन वो क्योंकि 1 आ रहा था इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं। तो आप पहले इसको देखो उसके बाद अपन समझते हैं। तो अगर ध्यान से देखो तो इस वाली टर्म को तो मैं वापस लिख दे रहा हूँ, और अब मेरे पास बची ये वाली टर्म। तो अगेन मैं डिफरेंशिएशन को पहले ब्रेक करके लिख दे रहा हूं, तो हो जाएगा ax प्लस डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ b। तो मैंने ax का डिफरेंशिएशन प्लस b का डिफरेंशिएशन, और नेक्स्ट स्टेप में 1/2 रूट ओवर ax प्लस b इनटू, आप ध्यान से देखो तो डिफरेंशिएशन a मेरे पास कुछ भी वेरिएबल्स कुछ भी जो रहेंगे x के अलावा वो सब मेरे पास कांस्टेंट्स है। तो यहाँ पे a मेरे पास हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट्स को डिफरेंशिएशन के बाहर तो a, और अब आप देखो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा dx, और नीचे भी क्या है dx, तो dx कैंसिल, या x का डिफरेंशिएशन आपको अभी बताया था मैंने होता है 1, तो हो जाएगा a प्लस b इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया a अपॉन 2 रूट ओवर ax प्लस b। तो गाइस दिस इज माय फाइनल डिफरेंशिएशन। अब अगर आपको याद हो तो जैसे यही क्वेश्चन, भैया इस क्वेश्चन में आपने क्यों नहीं डिफरेंशिएशन किया था, तो मैं आपको बताऊंगा। देखो अपन ने इसमें भी किया था, कैसे वो आप ध्यान से देखो। तो अगर मैं इसको भी हटा दूं तो देखो आप फाइनली ऐसे समझो कि मेरे पास क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन था y इज इक्वल टू रूट एक्स। तो मैं याद हो तो मैंने इसको लिखा था x की पावर 1/2, और मैंने अब तुमसे बोला मेरे को निकालना है dy अपॉन dx। तो मैंने कैसे निकाला था, तो मैं याद हो फॉर्मूले में पावर को आगे भेजा था, पावर आगे भेजा था और x, और फिर पावर को मैंने -1, मैंने पावर का फॉर्मूला लगाया था। अब आप बोलोगे ठीक है आपने रूट का कर लिया, अब आप अंदर आओ, अंदर क्या था x, तो मुझे d/dx करना था किसका, x का। जैसे इसमें मैंने किया d/dx ऑफ अंदर ax प्लस b, ऐसे उसमें क्या था x था। तो अगर ध्यान से देखो तो ये तो अभी आपने सॉल्व करके देखा था, ये आया था 1/2 रूट एक्स। लेकिन अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे था dx अपॉन dx, और dx अपॉन dx अगेन आप देखो डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है 1, या तो ऐसे समझ लो, या ऑल्टरनेटिव की dx कैंसिल होगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा था 1। तो गाइस दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके गाइस, तो मैंने अभी जो सीखा इससे मैं और क्वेश्चंस करता हूँ ताकि मेरी प्रैक्टिस अच्छे से हो। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू रूट ओवर 4 माइनस एक्स। तो अगर आपको ध्यान हो तो अगेन रूट है, तो मैं अब डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ, तो मैं एक वैसे ही कर रहा हूँ। तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू d/dx, y की जगह में y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहला मेरा काम कंप्लीट। ओके गाइस, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप मेरा रहेगा कि सबसे पहले मुझे करना होगा रूट का डिफरेंशिएशन। अगर आपको याद हो पहले अपन करते हैं रूट का, पहले मतलब पावर का, उसके बाद में अंदर आऊंगा। तो अगर मैं ध्यान से करूं तो देखो कैसे करूंगा, d/dx ऑफ रूट का करता हूं मैं। तो रूट का डायरेक्ट मैं फॉर्मूला यूज कर रहा, फॉर्मूला होता है 1/2 रूट, और अब रूट के अंदर अगर ये था तो मैं रूट को वापस अंदर वही लिख दूंगा, इनटू अब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा उसके अंदर आके, तो अंदर लिखा हुआ था 4 माइनस एक्स। अब अगर मैं इसका ध्यान से डिफरेंशिएशन करूं तो हो जाएगा 2 रूट ओवर 4 माइनस एक्स इनटू, अगर आप चाहो तो आप इस डिफरेंशिएशन को अलग अलग भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो अभी मैं एक बार और अलग अलग करके करता हूं, तो 4 माइनस d/dx ऑफ x। अब अगर आपको ध्यान हो तो इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट नंबर ये आपके पास होता है 0, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूं ताकि अपन कंफ्यूज ना हो। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट नंबर 0 माइनस dx अपॉन dx, डिफरेंशिएशन ऑफ x, ये हमेशा क्या होता है 1। तो मेरा फाइनल आंसर आएगा -1 अपॉन 2 रूट ओवर 4 माइनस एक्स। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। इसके अलावा गाइस मैं आपको एक बात और बता दूं, आप चाहो तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, तो ये मेरा फाइनल आंसर था। अगर मैं चाहूँ तो ये स्टेप भी कम करूंगा, तो देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा। आप चाहो तो इसको मन में भी कर सकते हो, और मन में कैसे करोगे आप लिख दोगे ये वाला स्टेप टीप के, और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो
तो डिफ्रेंसिएशन ब्रेक करूंगा मैं मन में, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ अ कांस्टेंट नंबर ये होता है 4 माइनस साइन डिफ्रेंसिएशन ऑफ x, अभी बताया था आपको dx अपॉन dx कट जाएगा तो ये आएगा 1। तो देखो मेरा फाइनल आंसर डायरेक्ट ऐसे करके भी आप कर सकते हो। तो अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो आप बिल्कुल ये कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा नहीं मेरी उतनी अच्छी से प्रैक्टिस नहीं हो तो फिर आप अभी इसको इतना कर सकते हो। तो गाइस ये मैंने बनाया था अभी बिल्कुल बेसिक फर्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इस पे और क्वेश्चंस करूंगा और प्रैक्टिस करूंगा। गाइस मैं आपको बोलूंगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेट करता है और मैं चाहता हूँ आप ये वीडियोस को सब लोगों तक पहुँचाओ ताकि अपन मैक्सिमम अपनी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग हुए सो दैट अपन अपने एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। तो आपको मेरे इन वीडियोस को बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। तो तब तक के लिए अपन इतने ही रखते हैं। इसके अलावा मैं आपको बोलूँगा प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको कोई भी नोटिफिकेशन आए, कोई भी वीडियो मैं डालूँ और आपको तुरंत नोटिफिकेशन उसका आ जाए। तो तब तक के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में। सी यू गाइज, कंटिन्यू वर्किंग हार्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय।